पत्नियां इल्ज़ाम लगाती है कि जो लोकर पति ने उसके नाम से लिया है या फिर जॉइंट में हस्बैंड का नाम डाला है या फिर सास का नाम डाला हुआ है या कोई सेपरेट लोकर भी है जो कि उसके पति या सिर्फ सास के नाम है या ससुर के नाम है, कि उसमें उसकी ज्वेलरी रखी हुई है। और जब ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगते हैं तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए? उसको क्या ज्वेलरी निकालनी चाहिए? क्या कोर्ट की परमिशन का ध्यान रखना चाहिए? कोई ऑडियो वीडियो बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन से सबूत इकट्ठे करने चाहिए या सबूत नहीं इकट्ठे करने चाहिए? क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए? अगर पत्नी पुलिस या कोर्ट में चली जाए तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है तो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो सबसे मेन पॉइंट आता है ज्वेलरी का। पत्नी कहती है कि मेरी सारी ज्वेलरी हस्बैंड के पास, उसकी फैमिली मेंबर्स के पास है या मेरी सास ने ले ली। ऐसे झूठे इल्जाम खूब लगते हैं। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि भी शादी का इतना समय बीत चुका होता है तो आजकल की कोई भी लड़की ज्वेलरी देती नहीं, अपने पास ही रखती है। अब ऐसे में अगर पत्नी के पास ज्वेलरी है और वो झूठे इल्जाम लगाते हैं तो पति को क्या करना चाहिए? वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी बोल रखा है, बता रखा है कि भी अगर कोई भी ज्वेलरी पत्नी ये कहती है कि उसके पास नहीं है और उसने पहले किसी फंक्शन में पहनी है तो आप कह सकते हैं कि भी देखिए इसने पहले फंक्शन में पहनी हुई है तो नॉर्मल ज्वेलरी उसी के पास ही होगी, उसी की कस्टडी में होगी, हमने ली नहीं है। और अगर पत्नी घर छोड़ने के बाद मायके चली जाती है और उसके बाद किसी फंक्शन में कुछ ज्वेलरी को पहनती है तब भी हम वो फोटो या वीडियो दिखा सकते हैं, देखिए इसने ज्वेलरी पहनी हुई है, उसी के पास है। अगर एक ज्वेलरी भी पत्नी ने पहनी हुई है तो उसका मतलब बाकी ज्वेलरी भी उसके पास ही होगी, क्योंकि वो तो कह रही ना कि सारी ज्वेलरी हमारे पास ही है। तो इस प्रकार से एक झूठ पकड़ करके या एक गलती पकड़ करके आप ये साबित कर सकते हैं कि पत्नी झूठ बोल रही है। लेकिन अब बात करते हैं लोकर की। नॉर्मल आपने पत्नी के नाम से लोकर खुलवाया हुआ है या फिर पत्नी के नाम से नहीं भी खुलवाया हुआ, कोई ऐसा भी लोकर है, पत्नी जहाँ इल्जाम लगा रही है कि भी वहाँ ज्वेलरी उसकी रखी हुई है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लोकर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो भाई, अगर आपकी कोई ज्वेलरी रखी हुई है, कोई ऐसा इल्जाम लग रहा है तो सबसे पहले जाकर उसमें ज्वेलरी निकाल कर ले आइए। डरने की जरूरत नहीं है कि आप बाद में ज्वेलरी निकालने के लिए गए। अरे पत्नी ने इल्जाम लगाया, भैया अगर पत्नी खुद भी जाकर के लोकर से ज्वेलरी निकाल कर ले आती तो आप उसका क्या बिगाड़ लेते? आप कोर्ट में क्या साबित कर लेते? और क्या पुलिस कर लेती और क्या इसमें कोर्ट कर लेती? कोई कुछ नहीं करता। पत्नी है, उसका राइट है भाई, लोकर खुलवाया, ज्वेलरी लेने देने के लिए खुलवाया है। वो तो अगली कह देगी हाँ मैं गई थी, वहां कुछ मिला नहीं मेरे को। सेम टू सेम बात आप भी कह सकते हैं। अगर कोई ज्वेलरी आपकी रखी हुई है और पत्नी उसमें क्लेम कर रही है उसकी अपनी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर भी है भाई, उसको भी साबित करना पड़ेगा। वो भी लेकर आए ना फोटो कि तू शादी के टाइम ये ज्वेलरी पहनी हुई थी और इस ज्वेलरी के बिल कहाँ हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर भी, आपके ऊपर नहीं है। सिर्फ आप जाइए, आपकी अपनी ज्वेलरी वहां रखिए तो निकाल कर ले आइए, उसके लिए इंतजार मत कीजिए कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा। लोग क्या करते हैं, इसी चक्कर में बैठ करके अपना केस खराब कर देते हैं, उल्टी सुल्टी कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे, पुलिस में स्टेटमेंट देंगे। अरे भैया साफ स्पष्ट बना करो, अगर कुछ डाउट है किसी पर अगर तो अपनी ज्वेलरी जाकर निकाल कर ले आइए। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अगर आपने पत्नी के नाम से कोई अगर लोकर खुलवाया भी है तो भी आप उसमें कह सकते हैं जी हमने लोकर खुलवाया, हमने पत्नी को घर का मेंबर मांगा, माना मानने के बाद अगर उसके नाम से कोई लोकर खुलवा दिया तो क्या पाप कर दिया, क्या गलत काम कर दिया? लोकर खुला अच्छी बात है भाई, घर का मेंबर, उसको बराबर का हक दिया है, हक देकर कौन सा गलत पाप कर दिया? उस वक्त उसने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है और इतने टाइम बाद वो ऑब्जेक्शन उठा रही है। जब लोकर खुलवाया उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा कि मेरे नाम से लोकर क्यों खुलवा रहे हो। और माँ बाप के नाम से भी लोकर है पहले से भी, तो क्या फर्क पड़ गया? अगर बाद में भी खुलवा दिया तो भी क्या हो गया भाई? उनकी मर्जी है, अगले कमा रहे हैं, वे अगले अपना लोकर खोल सकते हैं, पत्नी भी अपना लोकर खोल ले, किसने रोका टोका है? तो इस प्रकार के तर्क आप दे सकते हैं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लोग पत्नी के फेवर में है, ठीक है, उसको राइट दिए हुए केस डालने के, लेकिन ये नहीं है कि कोई बवाल हो गया या फिर आपने कोई पाप कर दिया या पत्नी ने जो कहा वही सच मान लिया जाएगा। भाई ठीक है, उसकी स्टेटमेंट पर केस रजिस्टर हो सकते हैं, उसको पावर दी हुई है, लेकिन वो जीत नहीं सकती है। कोर्ट में केस जीतने के लिए साबित करना पड़ता है, साबित करती भी नहीं है। नॉर्मल पत्नियां केस हारती ही है, तो इसलिए आप भी डरिएगा मत। अगर लोकर में कुछ ऐसा आपका सामान रखा हुआ, कोई आपका मदर का रखा तो आप निकाल सकते हैं, तो पत्नी खुद साबित करे। लोग क्या डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने केस को खराब कर लेते हैं। तर्क बहुत है, चीजें बहुत है। हाँ, पत्नी जाकर किसी प्रकार कोई स्टे ले आए या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी एप्लीकेशन लगा दी है, उसमें कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है या पुलिस ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया या पुलिस आई है तो अलग मैटर है, वरना आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पत्नी की ज्वेलरी होती तो पत्नी डायरेक्ट हाई कोर्ट चली जाती है, कोर्ट में डायरेक्ट ही एप्लीकेशन लगाती है। नहीं कि नॉर्मल मायके जाकर 6 महीने बाद कंप्लेंट कर रही है, कंप्लेंट में भी एक लाइन लिख दी है, इसके बाद कुछ एक्शन नहीं ले रही है। भैया जिसकी लाखों की ज्वेलरी होगी ना वो भाग कर जाएगा, कोर्ट में भी जाएगा, एप्लीकेशन भी लगाएगा, स्टे भी लेगा और लोकर खुलवाएगा भी। और लोकर खुलवाने में पैसे लगते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, उसके लिए लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है, वो वहां जाता है और वो पैसे लेता है, उसके पैसे ही भरने पड़ते हैं, तो कोई कुछ नहीं करता ऐसा।
जिसके पैसे फंसे होते हैं ना वही एक्शन लेगा, जिसके कोई पैसे फंसे नहीं है, कोई ज्वेलरी फंसी नहीं है, वो एक्शन भी नहीं लेता है। तो नॉर्मल इन पॉइंटों को भी समझना चाहिए। तो पति ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि कोई लोकर ऐसा बंद है तो उसको बंद ही रहने दें और उसमें से कुछ ना निकाले, उल्टे सुल्टी कोर्ट में स्टेटमेंट देकर अपना केस खराब करे। केस खराब नहीं करना है। ज्वेलरी रखी हुई है, डाउट है, जाकर निकाल लीजिए, कोई आपसे कोई नहीं पूछने वाला। अगर ये बाद में आ भी जाता, आपने जाकर लोकर खोला, भैया तो मेरा लोकर मैं तो खोलूंगा, 10 बार खोलूंगा, कितनी बार भी जाऊं, किसको क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है? लोकर के खोला किस लिए? मैंने इसलिए तो खोला है। ज्वेलरी पहनूंगा भी, वहां जाकर रखूंगा भी, मेरी मर्जी, फंक्शन अटेंड कर रहा हूं। तो आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, डरिए मत, अपना जो काम है सुचारू रूप से कीजिए, लेकिन जहां ऐसा डाउट लगे वहां से वो चीज हटा दीजिए। लेकिन गलत कोर्ट में या पुलिस में स्टेटमेंट देकर केस खराब मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं लोकर को हाथ नहीं लगाते, बेवकूफ़ी है, मूर्खता और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो पति ऐसी गलती ना करे और सुचारू रूप से इन चीज़ों को चलाए। जिसको जरूरत होगी खुद ही कोर्ट जाएगा, खुद ही एप्लीकेशन लगाएगा, खुद ही स्टे लेगा। खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता, काम भी करना होता है। लेकिन काम वही करेगा जिसके पास जेन्युइन केस होगा, जिसका सच में कोई गोल्ड फंसा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।